जंगों की एक बहुत लंबी दास्तां है और मेरे पास वक्त नहीं है कि उसकी तफसीलात में जाऊं। यहां चलते चलते मैं एक जरूरी वजाहत करके आगे बढ़ना चाहता हूं ये जो मेरे पीछे आप या स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आमतौर पर लोग इसको ही मस्जिद अक्सा तस्वुर करते हैं और मीडिया भी मस्जिद अक्सा के तौर पर इसी तस्वीर को दिखाता है, जबकि ये यहूदी मीडिया की चाल है ताकि असल मस्जिद अक्सा से दुनिया को नाबलद रखा जा सके, अंधा रखा जा सके। दरअसल मस्जिद अक्सा के नाम का इतलाक पूरे हरम कुदसी पर होता था, जिसमें सबकी सब इबादतें हुआ करती हैं। जैसे अहम तरीन कुब्बतुस सखरा जो आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, ये इस्लामी तर्ज तामीर के शानदार नमूनों की एक मिसाल है। वो मस्जिद जो नमाज की जगह है वो कुब्बतुस सखरा नहीं है जिसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है, लेकिन आजकल कुब्बा की तस्वीर फैलने की बिना पर अक्सर मुसलमान इसे ही मस्जिद अक्सा ख्याल करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये जो तस्वीर आप अब देख रहे हैं जो स्क्रीन पर बदल रही है वो मस्जिद अक्सा की असली तस्वीर है। ये मस्जिद बड़े सिहन के जुनूबी हिस्से में और कुब्बा सिहन के वस्त में एक ऊंची जगह पर वाक़ है। इस बात को आप लोग नोट कर लें ताकि वजाहत हो जाए। मेरे के नाज़रीन आगे बढ़ते हैं तो फिर नाज़रीन अब सवाल पैदा होता है कि यहां यहूदी कब से आए और कब आबाद हुए। मोहम्मद मुस्लिह ये नाम आपने सुना होगा, ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ है। उनकी एक किताब है द ओरिजिन ऑफ फिलिस्तीनियन नेशनलिज्म। इसमें वो लिखते हैं कि 1882 से कबल फिलिस्तीन में एक भी यहूदी बाशिंदा नहीं था। देखते ही देखते 1909 ईस्वी तक यहां 26 यहूदी कॉलोनियां बन चुकी थी। असल में यहां के अरब खानदानों के पास, जिनकी तादाद 250 बताई जाती है, उनके पास 41,43,000 दुनम जमीनें थी। दुनम का मतलब वहां जो जमीन की पैमाइश होती है उसका नाम होता है, जैसे हमारे यहां पर बीघा या फिर एकड़ या फिर गुंटा का इस्तेमाल होता है। और एक दुनम का मतलब 1000 मुरब्बा मीटर के बराबर होता है। उस वक्त कुछ मुसलमानों ने यहूदियों के हाथों अपनी जमीनें बेचना शुरू कर दी। फिर क्या था, जो लोग मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने का मंसूबा बना चुके थे वो धड़ाधड़ जमीनें खरीदना शुरू कर दिए और चोरों की तरह धीरे धीरे जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। खिलाफत उस्मानिया जब तक हरकत में आती, यहां चंद हजार यहूदी अपने पांव जमा चुके थे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी जंग अजीम अव्वल में बरतानवी फौज ने 1917 ईस्वी में जनरल एडमंड की सरकर्दगी में शिमाली फिलिस्तीन पर कब्जा जमा लिया। बैतुल मक़दिस के तौर पर बरतानवी फौज का सिपहसालार ने कहा था कब्जे के मौके पर कि आज सलीबी जंग खत्म हो गई। फिर क्या था, आज जैसे अमेरिका यहूदियों का साथ दे रहा है रियासत कायम करने के लिए, उसी तरह उस वक्त से यहां इस सरजमीन पर यहूदियों को बसाने का अमल तेज कर दिया गया। 1922 में वो 86,000 थे यहूदी। उसके बाद उनकी तादाद 4,55,000 को तजावुज कर गई। फिर उसके बाद 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस ने एक खतरनाक और शर्मनाक रोल अदा किया और 33% यहूदियों को फिलिस्तीन की 55% जमीन दे दी और 66% आबादी वाले अरब मुसलमानों को 45% जमीन देकर तारीख के बदतरीन नाइंसाफी का सिक्का उछाल दिया। फिर क्या था, इस नाइंसाफी के खिलाफ जंग का आगाज हुआ। 24,000 अरब फौज के मुकाबले 70,000 मुसल्लह यहूदी गुंडों ने फतह हासिल कर ली। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब ने उस वक्त यहूदियों का साथ दिया। 1956, 67, 73, 74 में अरब इसराइल जंगें हुई। दुनिया भर से इसराइल जंगी असलहे जमा कर चुके थे। मगरिबी किनारे, गज्जा, एक बहुत बड़ा हिस्सा, मिस्र के सहराए सैना, शाम की गोलान पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उस पर जबरन कब्जा कर लिया। और इन जंगों में मिस्र का असलहा बर्बाद हुआ। 10,000 मिस्री, 7,000 उर्दूनी और 1,000 शामी फौजी शहीद कर दिए गए। फिर 1967 से इसराइल जैसा गासिब और जाबिर दुनिया की
मलऊन कौम लगातार कब्जा करती आ रही है। दुनिया की नजरों के सामने वो बार बार जुल्म करती रही, मगर हर कोई सिवाय मजम्मत के उसके टक्कर में नहीं आया। फिर मुआहिदों का दौर चला। 1978 में कैंप डेविड मुआहिदा,